अलॉय का मतलब होता है कोई भी एक मेटल, बेस मेटल, ये 60% के या 60% से अबव होता है। इसके अंदर कुछ मेटल मिला के अलॉय बनाया जाता है, ये अलॉय बोलते हैं। अलॉय में दो तरह के मेटल होते हैं, मतलब जो अलॉय, इनको बोला अलॉय एलिमेंट, मतलब जो एलिमेंट डाले थे इसमें दो तरह के एलिमेंट होते हैं। पहली बात तो जो ना, जो ये एलिमेंट होते हैं ये दो तरीके से होते हैं। एक तो होते हैं जो कि हम इसके अंदर ऐड करते हैं, और एक होते हैं कि जो कि स्क्रैप से आते हैं, जैसे लेड है, तो हमने मान लो कोई तो क्या कहते हैं रेडिएटर वगैरह गलाया, तो रेडिएटर में टाँका लगा रहता है ना, वो लेड का होता है, वो गला दिया हमने, तो क्या होगा, अलॉय के अंदर आएगा वो। ऐसे टिन है, टिन भी जो है ना, वो भी जो है ना स्क्रैप से ही जो है ना अब मेटल के अंदर आता है। तो इसमें जो है ना दो तरह के मेटल होते हैं। एक होता है जो कि हम डालते हैं, सिलिकॉन डालना है, कॉपर डाला हमने, जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है, जिंक डाला, तो वो तो हो गया जो रिक्वायर्ड एलिमेंट है जो हमने इसके अंदर ऐड किए। और कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि पीछे से आ जाते हैं। अब जो पीछे से आते हैं वो या तो टोल लेवल होना चाहिए, और टोल लेवल से ज़्यादा है तो उनको डाइल्यूट करना पड़ता है। तो ये उसको डाइल्यूट करना पड़ेगा, मतलब उसमें प्योर एल्यूमिनियम या कुछ ऐसा मेटल डाल देंगे जो उनकी परसेंटेज को वो डाउन कर दे, उसको बोलते हैं अलॉय। अब इसमें दो तरह के एलिमेंट होते हैं। एक तो एलिमेंट होता है जिसका कि मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो बेस मेटल से ज़्यादा होता है, ठीक है, और एक होता है जिसका कि बेस मेटल से कम होता है। बेस मेटल का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? दैट डिपेंड अपॉन द मेटल। सपोज हमारा एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम का जो प्योर एल्यूमिनियम जो है उसका तो 660.66 है, ठीक है, और बाकी जो इसका तो सिलिकॉन डालते रहेंगे, जितना सिलिकॉन डालते रहेंगे उतना जो है इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता चला जाएगा, क्योंकि सिलिकॉन जो है हीट को कंडेंस करके रखता है, इसलिए उसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हीट को कंडेंस करके रखा हुआ है उसमें, ठीक है। प्योर एल्यूमिनियम क्या था, हीट को एवोपरेट करता है, तो इसलिए उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर बेस मेटल के अंदर दो तरह के एलिमेंट हो गए। एक तो एलिमेंट ऐसे हो गए जिनका कि बेस मेटल से टेम्परेचर ज़्यादा है। सपोज एल्यूमिनियम का 660 डिग्री टेम्परेचर है, तो यदि कोई भी मेटल ऐसा है, जैसे क्या नाम से जो कॉपर होगा, जैसे 1400 डिग्री, 1600 डिग्री टेम्परेचर हो गया आयरन का, ये कॉपर हो गया 1400 हो गया, मतलब जिसका जो है मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा है, तो वो इसके कॉपर का तो मेल्टिंग टेम्परेचर कम हुआ है ना सर? कॉपर का ज़्यादा है। नहीं सर, कॉपर का एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, कॉपर का एल्यूमिनियम से ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, तो मतलब जो है कॉपर का मेल्टिंग टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है वो बेस मेटल के अंदर ग्रेनुलर फॉर्म में रहेंगे, यानी कणों के रूप में रहेंगे, और जिनका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है वो थक्के के रूप में रहेंगे, थक्का होता है ना, इस तरह से रहेंगे। अब सपोज ये मैट्रिक्स है, जैसे मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है, ये मैट्रिक्स है, ये एल्यूमिनियम के पार्टिकल है, ये एल्यूमिनियम के पार्टिकल हैं सारे, ठीक है, एल्यूमिनियम के मोलिक्यूल है, ठीक है। इनके बीच में जो है ये एक तो ये हो गया मेटल, और एक हो गया ये, दो तरह के हो गए। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है ना वो बेस मेटल से कम होगा उसका ज़्यादा, हाँ, और इसका जो है बेस मेटल से ज़्यादा है, तो ये जो है ग्रेन के रूप में दिखाई देगा, मेल्ट होगा, ग्रेन के रूप में दिखाएगा, और इसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम है तो ये थक्के के रूप में रहेगा। अब होगा क्या, सॉलिड, जब मेटल का सॉलिडिफिकेशन होता है कहीं भी, चाहे कैविटी में हो, डाई में हो, कहीं भी तो हो, तो ये ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा, लेकिन ये गर्म रहेगा, वो मेल्टिंग टेम्परेचर इसका कम है। सपोज इसका टेम्परेचर जो है 660 था, 660 से गिरता 430 आ गया, फिर इसके गिरता हुआ 180 आ गया, ठीक है, 180 आ गया। 180 डिग्री टेम्परेचर पे ये जो मेटल है ना ये लिक्विड कंडीशन में रहेगा, जबकि इसके चारों सराउंडिंग एरिया का टेम्परेचर मेटल जो है ना वो सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है, समझ गया उसको, ये सॉलिडिफाई हो गया, और ये जो है ना ये लिक्विड कंडीशन के अंदर है। अब क्या होगा कि जब इससे नीचे टेम्परेचर जाएगा तो ये सॉलिडिफाई होना शुरू होगा। जब ये सॉलिडिफाई होना शुरू होगा तो क्या करेगा, ये अपनी जगह ढूंढेगा कि मैं कहाँ घुसूँ,
तो जो भी मोलिकुलर के बीच में जो गैप होगा ये जाके उसके अंदर घुस जाएगा और घुसने के बाद में यहाँ पर एक बॉन्डिंग बना देगा, बॉन्ड बना देगा। ठीक है, ये हो गया, इसको बॉन्ड बना दिया। बॉन्ड बनाने के बाद में क्या हुआ, जो एयर वैकेंसी थी ना, एयर वैकेंसी, उसको इसने फिलअप कर दिया। जब इसने इसको फिलअप कर दिया तो ये क्या हुआ, ये कंडेंस हो गया, मतलब सॉलिड हो गया। अब समझे, ये तो ग्रेनुलर था ही, मतलब कण था, तो कण तो जब कहीं भी जाकर तो चिपक जाएगा, लेकिन ये नहीं चिपकेगा, ये तो घुसेगा, ये चिपकेगा। ठीक है, अब ये घुसने के बाद इसने क्या करा कि जो एयर वैकेंसी थी, जो गैप था, उस गैप को फिलअप कर दिया। जैसे पत्थर की दीवार होती है ना, पत्थर की दीवार में मसाला डाल दें, और मसाला डालने के बाद उसको सॉलिड कर दें, और उसके बाद तो दीवार को तोड़ने के बाद टूट जाएगी, नहीं टूटेगी ना। तो ये वही काम करता है, मसाले का काम करता है ये उसका, तो पत्थर की दीवार के अंदर। जब इसने इसको जब ये सॉलिडिफाई हो गया तो क्या करा कि इसने जो है मेटल की कास्टिंग को क्या कहते हैं, सॉलिड कर दिया। मतलब एयर वैकेंसी थी या जो गैप थे ना, मोलिकुलर गैप थे या एयर वैकेंसी थी, उसको जो है ख़त्म कर दिया, उसको भर दिया, उसको भर दिया। जब उसको भर दिया तो क्या हुआ, मेटल सॉलिड ठोस हो जाएगा। ठोस होने के बाद में क्या होगा, कठोर हो जाएगा, यानी उसकी जो है हार्डनेस बढ़ जाएगी, सख्त हो जाएगा। और यदि इसके अंदर एयर वैकेंसी रहेगी तो फिर ये पोरस हो गया। पोरस मतलब जो है क्या कहते हैं, छोटे बीच में गैप बन गए। तो जब बीच में गैप बन जाएंगे, जैसे ईंटों की दीवार को खड़ा कर दो, बीच में गैप होते हैं उनके, धक्का तो टूट जाएगी। लेकिन उसके अंदर मसाला भर दोगे तो क्या होगा, सॉलिड हो जाएगी, तो उसको वो तोड़ने में दिक्कत होगी। तो वही काम जो है ना इसका होता है। तो अलॉइंग के अंदर अलॉइंग एलिमेंट दो तरह के होते हैं। एक, चाहे कोई भी हो, चाहे कॉपर का, मैं एल्यूमिनियम की बात नहीं कर रहा, चाहे कॉपर का अलॉय है, चाहे स्टील अलॉय है, चाहे तुम्हारा जो है जिंक अलॉय है, चाहे मैग्नीशियम अलॉय है, चाहे दुनिया का कोई भी अलॉय है, उसके अंदर जो है जो एलिमेंट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं वो जिनका बेस मेटल से टेम्परेचर ज़्यादा होता है, एक वो होते हैं जिनका बेस मेटल से टेम्परेचर कम होता है। जो हार्ड पार्टिकल क्या है? हार्ड पार्टिकल क्या है? हार्ड पार्टिकल तो ये हार्ड पार्टिकल की थोड़ी अलग हो गई। हार्ड पार्टिकल जो यदि कोई सपोज ये अब ये पंप हो गया, ये सॉलिड पार्टिकल होगा ही होगा। यहाँ कोई कंकड़ घुस गई या कोई ऑक्साइड है, वो सॉलिडिफाई मतलब जो है ठोस बन गया, वो इसके अंदर घुस गया, मेल्ट नहीं हुआ, मतलब मेल्ट नहीं हुआ और वो विजिबल दिखाई दे रहा है, इसे फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं, जो फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं। और वो कठोर है, यदि वो सॉफ्ट है तो इंक्लूजन है, और यदि वो कठोर हो गया, ठोस हो गया किसी वजह से, तो वो जो है हार्ड पार्टिकल बन गया। एयर ऑक्सीडेशन क्या है? एयर ऑक्सीडेशन तो वही है कि कोई भी मेटल जो है हवा के टच में आया, वहाँ से तो मॉइस्चर ले लिया, ऑक्सीजन ले ली, ऑक्सीजन लेने के बाद में उसने एल्यूमिनियम से रिएक्शन कर ली और Al2O3 बना दिया। ये एयर ऑक्सीडेशन। तो ये हार्ड पार्टिकल नहीं है? नहीं, हार्ड पार्टिकल तब है जब ये जो है हीट लेके, एक्स्ट्रा हीट लेके कठोर हो गया तो हार्ड पार्टिकल। अब ऑक्साइड है हमारे पास में जो होता है, उसको जो है ड्रॉस को लो, ऐसे रख लो तो रगड़ जाती है, हो जाती है। और कई बार तो ऐसी होती है बिल्कुल टेलकम की तरह से होती है, तो हार्ड पार्टिकल नहीं है, हार्ड पार्टिकल तो नहीं होगा। जब हम मशीनिंग करते हैं ना, पार्ट की मशीनिंग करते हैं, हमारे डायमंड के बिट तक टूट जाते हैं। हाँ, तो वो क्यों टूटते हैं? क्योंकि हार्ड पार्टिकल आ जाता है। अब हार्ड पार्टिकल क्या है? वही तो मैं होता है। उसमें क्या होता है, वो कैसे बनते हैं, जैसे सपोज क्रूसिबल है, ठीक है, क्रूसिबल है। अब यहाँ पर जो है स्केलिंग होती है ड्रॉस की, और यहाँ पर एक्स्ट्रा हीट जनरेट हो गई, और यहाँ पर ये ड्रॉस है, और ये ड्रॉस जो है हमेशा जो है भुरभुरा होगा, मतलब हार्ड नहीं होता वो। लेकिन यदि उसने हीट ले ली, हीट लेने के बाद में जो है वो सॉलिड हो गया, ठोस हो गया, और ठोस होकर टूट के तरह गया, उसको हार्ड को बोलते हैं। मगर हमें तो ये कहते हैं जो हवा से जब एल्यूमिनियम को मेल्ट करते हैं और वो हवा के कांटेक्ट में आता है, हवा में कांटेक्ट में आने के बाद जो उसमें कण जाते हैं, है ना, उसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड बोलते हैं, हार्ड पार्टिकल नहीं बोलते। वो जाके हार्ड हो जाता है। हार्ड तब होता है जब हीट लेगा, वो ठीक है, वो जाके हार्ड हो जाता है जब वो चम्मच मेटल को उठाता है, वो उसके अंदर मिक्स होके जब वो सॉलिडिफिकेशन में आता है, मैं भी तो वही कर रहा हूँ, पार्ट के कहीं ना कहीं ऊपर सतह में आ जाए। मैं भी वही चीज़ कह रहा हूँ
यदि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड है तो हार्ड नहीं है। आप ड्रॉस को उठा के लेके आओ, ला के उसको देखो, गुरगुरी है, वो हार्ड नहीं है। लेकिन यदि उसने टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर गेन कर लिया, टेम्परेचर दिया, तो वो हार्ड हो जाएगा। वो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। कहीं भी हो सकता है। अच्छा, एक तो ये होता है, और एक क्या होता है, यहाँ पर जनरली क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना एल्युमिनियम तो है ही है, ठीक है, और प्लस सिलिकॉन भी होता है। अब ये एल्युमिनियम सिलिकॉन दोनों मिक्स होते हैं और दोनों की ग्रेविटी तकरीबन जो है ना सेम ही होती है। इसने टेम्परेचर ले लिया, टेम्परेचर मतलब गेन कर लिया, 1000 डिग्री या 1200 डिग्री टेम्परेचर गेन कर लिया, तो ये एल्युमिनियम सिलिकोसाइड बना देता है। Al2O3 और SiO2 या 3, क्या जवाब तो कर रहा, ये जो है ना, ये एल्युमिनियम सिलिकोसाइड बना देता है। ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन यदि एल्युमिनियम ऑक्साइड को लोगे ना, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड हार्ड नहीं होता। एल्युमिनियम ऑक्साइड टेम्परेचर लेने के बाद में सॉलिड होके तब ठोस रूप में आके ये तो भुरभुरा होता है। फॉरेन पार्टिकल हार्ड नहीं होते। हाँ बिल्कुल, फॉरेन पार्टिकल तो ये बताया ना मैंने कि यदि कोई कंकड़ आ गई, हाँ। स्टील की चिप्स आ गई, फॉरेन पार्टिकल क्या है? फॉरेन पार्टिकल नहीं, फॉरेन पार्टिकल वो भी है। यदि आप क्या नाम जो है फर्नेस चल रही है आपकी, उसमें थोड़ा सा कंकड़ तोड़ के डाल दो, या कुठाली से टूट के जो है ना कोई मेटल आ गया, या भट्टी में से जो है ईंट का टुकड़ा टूट के आ गया, फॉरेन पार्टिकल आर दोज पार्टिकल विच आर नॉट रिक्वायर्ड इनटू द मेटल बट दे इंसर्ट फोर्सली। हमको ये सुन रहा है, तो फॉरेन पार्टिकल आर दोज पार्टिकल विच कम थ्रू एयर और थ्रू द एटमॉस्फेयर and enter in the material that became a foreign particle and that became a hard particle. That may be but यदि कुछ कुर्सिबिल का कोई टुकड़ा टूट के उसमें मेटल में चला गया, वो फॉरेन नहीं है, तो होगा ही नहीं। हाँ मोटी है। और नीचे जो सलज बैठा हुआ है उसको तुमने घोल दिया, वो क्या कहते हैं, वो क्या नाम है, फॉरेन पार्टिकल नहीं है। एयर से कांटेक्ट हम फॉरेन पार्टिकल हम कुर्सिबल के ऊपर मलाई को साफ करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि ऑक्साइड रिमूव हो जाए, ऑक्साइड रिमूव हो जाए। हम वैसे बोल रहा हूँ मैं, कुर्सिबल के ऊपर की मलाई को साफ करते हैं क्योंकि वो एयर से कांटेक्ट में आता है। ऑक्साइड बनाया उसने, हाँ जो बनाया वो एयर से कांटेक्ट में आता है और उसको हम साफ करके फिर हम शॉर्ट लगाने की कोशिश करते हैं। अब एक बार सुनो, जिससे कि फिर हमको वो दिमाग डाला हुआ है जिससे कि पार्ट के अंदर किसी प्रकार के फॉरेन पार्टिकल ना आए, हार्ड पार्टिकल ना आए, जो भी कास्टिंग और मशीनिंग में प्रॉब्लम। दूध देखा है, दूध को रख दो आप, हाँ, मलाई बनती है, आप मलाई को निकाल दीजिए, निकाल दिए, वो मलाई के साथ क्या आया, सारी गंदगी मलाई के साथ क्या है, मलाई के साथ तो कोलेस्ट्रॉल नहीं आया, चिकनाई आई नहीं आई, ये चीज़ है सिंपल। कोलेस्ट्रॉल तो कुछ होता है। अच्छा, लेकिन यदि इंक्लूजन का फार्मूला जो है ना, इंक्लूजन का जो डेफिनेशन है या फॉरेन पार्टिकल का डेफिनेशन ये है, दैट पार्टिकल्स विच कम्स फ्रॉम आउटसाइड, मतलब या आउटसाइड वही हो गया ना, हवा से आ रहा है यार, उसको नीचे से नहीं आता, सलज नहीं आता, नीचे का कुठाली से टूट के नहीं आता। तो अगर आपने बेलचे भर के और क्या नाम से जो है कुठाली के अंदर डाल दिया और नीचे से कंकड़ आई, वो कंकड़ जो है स्क्रैप के साथ चलेगी, वो फॉरेन पार्टिकल नहीं है। नहीं सर, कंकड़ जो भी हम डाले उसके बाद हम कवर आल डाल के उसको सफाई करते हैं। फॉरेन पार्टिकल तो है ना, वो कंकड़ नहीं आएगा ऊपर। अगर फॉरेन पार्टिकल अंदर तो गया ना, वो उसको साफ करके निकाला तुमने, ऐसे तो जो है ना तुमने ऑक्साइड निकाला, ऑक्साइड बना तुम्हारा, ऑक्साइड को भी तो साफ कर रहे हो ना, ऑक्साइड को तो साफ कर रहे हो ना। वो ठीक है, हमको